नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं रक्षाबंधन का त्यौहार। भाई बहन के पवित्र पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, सावन मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है और दोस्तों इस बार यह योग रविवार के दिन है। इस दिन दोस्तों भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है और हिंदू धर्म के अंदर रक्षाबंधन का त्यौहार महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करती है और भाई भी अपनी बहन की रक्षा करने का वादा करते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अंदर राखी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि राखी हमेशा भद्रा और राहु काल के बिना जो काल होता है उसमें आपको बांधनी चाहिए। भद्रा और राहु के अंदर भूल कर भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। दोस्तों, इस बार राखी के दिन भद्रकाल नहीं लग रहा है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राखी के दिन दोस्तों आपके बहन की पूजा की थाली होती है, उसके अंदर अगर आप कुछ चीजें रखते हैं तो दोस्तों आपको उस पूजा का लाख गुना फल प्राप्त होता है और आपकी रक्षाबंधन का त्यौहार भी कई गुना बेहतर हो जाता है। और दोस्तों, इस त्यौहार को लोग मुगलों के समय से मानते हैं क्योंकि दोस्तों अगर पौराणिक ग्रंथ खंगाले जाएं तो यह त्यौहार बहुत पुराना है और इसका महत्व भी बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों आज के समय के अंदर बस राखी कई मायनों में बस राखी बांधने और तोहफों तक ही सीमित है। लेकिन दोस्तों पहले के ग्रंथों की बात करें और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बात करें तो इसका एक खास तरीका होता है और पूजा की विशेष थाली होती है ताकि आपके जीवन के अंदर खुशियां देखने को मिले और इस त्यौहार की सार्थकता भी आपको प्राप्त हो। लेकिन दोस्तों राखी के त्यौहार को पारंपरिक बनाने पर गौर नहीं किया जाता। हिंदू धर्म में परंपराओं का महत्व है। ये केवल धर्म को प्रदर्शित करने मात्र नहीं बल्कि इसके पीछे कई सारे ज्योतिषीय कारण होते हैं। अगर आप देखें तो आपके जीवन के अंदर इसकी पालना करें तो दोस्तों थाली के अंदर आज हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन के दौरान थाली के अंदर कौन सी चीजें आपको रखनी चाहिए ताकि आपको लाभ प्राप्त हो। तो दोस्तों सबसे पहले रक्षाबंधन के दिन पूजा की थाली में सबसे पहली सामग्री जो होना अनिवार्य होता है वह होता है दोस्तों कुमकुम यानी कि सिंदूर। हिंदू धर्म में कुछ ऐसी मान्यता है किसी भी शुभ काल के शुरुआत कुमकुम का तिलक लगाकर ही की जानी चाहिए। यह उस कार्य को सफल बनाता है। कुमकुम का तिलक लगाने से बहुत पुरानी परंपरा है और आज भी इसका पालन किया जाता है। तिलक मान सम्मान का प्रतीक है। बहन तिलक लगाकर भाई के प्रति सम्मान प्रकट करती है। भाई के माथे पर तिलक लगाते हुए बहन उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसी तरह दोस्तों अगली चीज है चावल। यदि आप हिंदू धर्म के अंदर से हैं और भली भांति जानते हैं कि कुमकुम लगाने के बाद माथे पर चावल का तिलक लगाना कितना अनिवार्य होता है। दरअसल हिंदू धर्म में चावल को अक्षत कहा जाता है। अक्षत यानी कि जो कभी भी अधूरा न हो। इसी वजह से जो तिलक के ऊपर चावल लगाने का भाव है कि भाई के जीवन का तिलक शुभ अवसर पर होता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चावल शुक्र ग्रह से संबंधित है जो आपके भाई के जीवन की भौतिक और सुख सुविधाओं को बढ़ाने का कार्य करता है। दोस्तों अगली चीज है नारियल। यह एक ऐसी वस्तु है जो आजकल सभी बहनें थाली में रखना भूल जाती है। तो ये जानती है कि रक्षा सूत्र बांधने के पहले भाई को तिलक करना है किंतु उसके बाद नारियल का भी प्रयोग होता है। दरअसल दोस्तों वैदिक परंपरा के अनुसार कुमकुम एवं चावल का तिलक लगाने के बाद बहन अपने भाई को नारियल यानी कि श्री फल देती है। कहा जाता है जिसमें श्री से भाव देवी लक्ष्मी का फल है। यह कहते हुए बहन ये कामना करती है कि उसके भाई के जीवन के अंदर सदैव माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, उसका जीवन लगातार उन्नति करता रहे और जीवन के अंदर हमेशा सुख समृद्धि बना रहे। और उसके बाद दोस्तों मुख्य बारी आती है रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधने की। कहा जाता है रक्षा सूत्र बांधने से त्रिदोष शांत होते हैं। त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ। हमारे शरीर में कोई भी बीमारी इन दोषों से संबंधित होती है। रक्षा सूत्र कलाई के ऊपर बांधने से इन सारी चीजों का संतुलन अपने आप ही बना रहता है।
दोस्तों ऐसा न सिर्फ कहा जाता है बल्कि यह कई प्रकार के वैज्ञानिकों द्वारा भी सिद्ध किया गया है। और दोस्तों राखी आप आज के समय में बहुत सारी आर्टिफिशियल राखी भी आती है, तो आप बस मात्र लाल धागा या काला धागा भी बांधते हैं तो वह भी रक्षा सूत्र अर्थात राखी होता है। और आप कैसी भी राखी लेकर आए तो आप बांध सकते हैं। आप स्वास्तिक, ओम या फिर त्रिशूल से जुड़ी राखी भी अगर अपने भाई की कलाई पर बांधते हैं तो उसको किसी भी प्रकार का सात्विक सुख प्राप्त होता है। दोस्तों अगली चीज की बात करें तो मिठाई। दोस्तों यह रस्म आज के दौर में सभी बहनें निभाती है। राखी बांधने के बाद भाई को कुछ मीठा या मिठाई खिलाते हैं। लेकिन दोस्तों मिठाई क्यों खिलाई जाती है, इसके पीछे मान्यता है जिसके अनुसार जब राखी बांधने के बाद बहन अपने भाई को मिठाई खिलाकर उसका मुंह मीठा करती है तो यह असल में दोनों के रिश्तों के अंदर मिठास भरने का कार्य करती है। मिठाई खिलाते समय यह कामना करती है कि दोनों के रिश्तों के अंदर कभी भी कड़वाहट होती है जो नहीं रहे और हमेशा मिठास बनी रहे। इसी को लेकर मिठाई का खिलाया जाता है। दोस्तों अगली चीज है दीपक। ऐसा कहा जाता है कि राखी बांधने के बाद दीपक जलाकर भाई की आरती आपको जरूर उतारनी चाहिए। दोस्तों यह आरती भाई को लोगों की बुरी नजर से बचाती है और साथ ही साथ आप उसके जीवन के अंदर खुशियां लगाने का कार्य करती है और इस बात का ध्यान रखती है कि आने वाला भविष्य उसका प्रकाश में हो। लेकिन दोस्तों किंतु बेहतर यह होगा अगर बहन अभी सभी कार्य करने से पहले आरती या दीपक प्रज्वलित कर लें और दीपक की लो रस्म के दौरान आसपास की नकारात्मकता को, भाई बहन के प्यार को छूने तक नहीं देती और उनके जीवन के अंदर खुशियां लेकर आती है। उसके बाद दोस्तों बारी आती है रक्षाबंधन की थाली के अंदर रखने की। तो दोस्तों आगे है पानी का कलश। दोस्तों यह पानी से भरा कलश राखी की थाली के अंदर रखना बेहद आवश्यक होता है। यह कलश पारंपरिक रिवाज के अनुसार तांबे का ही होता है और इसी कलश से जल को कुमकुम के मिलाकर तिलक लगाया जाता है ताकि आपके जीवन के अंदर खुशियां लेकर आए। और बहन उसके बाद क्या करें, उसको भाई की आरती उतारने के बाद आप दोनों तरफ से उस कलश का जल थोड़ा थोड़ा भाई के दोनों तरफ आप छिटक दें ताकि आपको धन लाभ प्राप्त हो और भाई के जीवन के अंदर भी खुशियां बनी रहे। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, रक्षा सूत्र बांधने वाली थाली कभी भी अस्वच्छ नहीं होनी चाहिए। पहले आप उन्हें धो लें और उसके बाद ही ग्रहण करें। और इन समय आप प्लास्टिक की चीजों का आप प्रयोग न करें, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। पूजा की थाली ना प्लास्टिक की हो न किसी प्रकार का प्लास्टिक हो, क्योंकि प्लास्टिक आपके जीवन के अंदर राहु दोष को बढ़ा देता है। तो आप जितना ज्यादा हो सके सात्विक चीजों का प्रयोग करें और प्लास्टिक को अपने पास भी नहीं रखने दें। इसी तरह दोस्तों पूजा की थाली के अंदर आप उसे ऐसे ही नहीं रखें। बहन जब राखी बांधे तब भाई को पूजा की थाली के अंदर कुछ नकद रुपए जरूर रखने चाहिए ताकि बहन की जिंदगी के अंदर भी माता लक्ष्मी की विशेष तौर से कृपा रहे। राखी बांधने के बाद भाई बहन को गिफ्ट दे तो उसी के साथ ही कुछ नकद जरूर रखें ताकि बहन के जीवन के अंदर माता लक्ष्मी का प्रभाव ऐसे ही बना रहे। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।